तो राम राम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना जा रहा हूँ जो बहुत अच्छी कहानी है, शिव पार्वती जी के बारे में है। तो ये कहानी है कर्म चक्र के ऊपर। कर्म चक्र इंसान को हमेशा भोगना ही पड़ता है और बदलता है तो अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से ही बदलता है। नहीं तो कर्म चक्र अगले भोग का पिछले भोग तक भोगना ही पड़ता है। महादेव और पार्वती जी कैलाश के ऊपर आराम कर रहे दुई, और अचानक पार्वती जी के मन में आयो कि भोलेनाथ अपन मृत लोक में भ्रमणा करवा सलाह दे के कहीं हुई रही। महादेव बोलिए चलो। महादेव जी एक मुनि वेश धारण करके दो आया साहब एक नदी के किनारे अच्छो बढ़िया झरनो पड़ रहो, खलल खलल पानी यहाँ दे रहो और अच्छो दो भरियो बड़ो गांव के गोरे। तो उनमें 25 खान लड़का मस्ती कर रिया, हाँपड़ी रहा अपने, वो उनके ऊपर पानी ढोले, उनके ऊपर पानी ढोले। कन पे बुशेट है तो कन पे बुशेट लगाड़ी मिली तो कोई नांगो पुंगो, ये बच्चा तो बच्चा ही है। बहुत आनंद आया, पार्वती जी बहुत खुश हुआ। तो आप प्रभु मृत लोक में तो बहुत अच्छा देखने का है, देखो बच्चे कितने खुशी से खेल रहे हैं कि हाँ। देखिए तो एक छोटा सा टिल्लो पत्थर को ढेर पड़ी, वहाँ एक लड़को बैठो उदास हुई ने। अचानक पार्वती जी की नज़र पड़ी, प्रभु एक बच्चा अलग कैसे बैठा है और ये इतना उदास क्यों है? कि पार्वती जी यानी बात में आप जानो नहीं, अरे वाह तो कई सार निकलेगा कि नहीं, कि ये पेड़ से लंगड़ा है, इस मारे ये तर नहीं पावे तो बैठो है बेचारो, कि नहीं आने तो अना के साथ खेलवा हरी को करो। ये तो कतना उदास है, देखो कि रहने दो कि नहीं आने तो बड़ी उदासी आई रही नहीं, अकेलो बैठो बैठो यूँ करियो बेचारो। देखो भोलेनाथ ने जैसे कृपा करी, करुणा हुई भोलेनाथ की, तो उनके टांग आई। भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, भोलेनाथ की करुणा से उनके एक टांग और नहीं थी तो आई। वो भी बना के बेड़ा खेलवा कूदवा लगी मजे में, वो भी पानी ढोले ना, वो भी ढोले ना, आई कोई सब सोरा चकित भैया। बोलिए तो लंगड़ो तो ठीक हुई यार। खूब खुशी थी, आधा घंटा पौन घंटा तक खूब खेलिया सब पानी में। बच्चा को शौक है तरनो हिंकनो, तरनो कूदनो, ऊपर थी कूदनो, ओवन के ऊपर पानी फेंकनो, उनके ऊपर पानी फेंकनो, बहुत मस्ती करी उन्होंने। ठीक है, महादेव पार्वती जी तो वापस चले गया, सब अपना अपना घर से ले गया। सबे बड़ी खुशी हुई यार, इनके टांग भी आ गई है और बढ़िया रही हो। ठीक है, पानी में तरवा दी। दूसरे दिन फिर पार्वती जी बोले साहब, बोले चलो भ्रमणा करवा, कि चलो। भोलेनाथ फिर साथ भैया वनी नदी पे आया। वनी नदी पे आया तो देखे तो वो अकेलो बच्चों तैरियो, बाकी सब उन टीला पर बैठा ढेर पर। पार्वती जी बोलिया भोलेनाथ यो कही, कल तो सब साथ खेल कूद कर था, तैर रहा था ही, और आज ये अकेलो तैरियो नहीं सब बेटा। महादेव बोलिया पार्वती जी सती जी यही तो बात है, कल मैंने कही दी तो आप माने ही नहीं। बोलिए उनको तो उड़ाओ कही मत उड़ाओ, काले वही करी कि नहीं उनको तो उड़ाओ कि सती जी पहले युग में ये राजा था, और राजा था ये बहुत हत्यारा राजा था, हत्या करता रहता था। तो ये राजा प्रजा पे हत्या करता रहता था और प्रजा को दुख दिया करता था, साधु संतों को दुख दिया करता था। ये ऐसा राजा था, प्रजा को दुख देता ही रहा। इस कारण से इसका जन्म, दूसरा जन्म जो हुआ है, इसलिए इसके एक टांग कहीं पैदा हुआ था। तो फिर पार्वती जी बोलिया फिर कि आज भी देखो इसकी दोनों टांग आने से ये फिर वही राजा बन गया, इसका मन में राजा बन गया और इन सबको दुख देने लगा। तो इन सबको अपने ताकत से सबको बाहर बिठा दिया राजा मान के, और ये अकेला मजे में मस्ती। पहले का याद आ गया ऐसा कि मैं राजा था। पहले जन्म में ऐसे ये सज़ा मिली थी, इसकी टांग नहीं आई, जन्म से टांग इसकी आई नहीं, दूसरा जन्म में इसकी टांग नहीं आई। अब भी दूसरा जन्म में इसका स्वभाव नहीं बदला, ये उसी स्वभाव से रह रहा है, उसी स्वभाव से राजा होके चल रहा है। तो ये सबको डरा रहा है, धमका रहा है। ये बच्चा अलग बैठे हैं रानी सती जी।